ओके, सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को सीखने से पहले, इसका सिंबल्स सीखने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या एट ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में पता है। सबसे पहले तो एट नंबर, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हमें पता है। इसके बाद सैटर्न, प्लैनेट कौन है? शनि। इसके बारे में हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स। कलर कॉम्बिनेशंस क्या है? रेड कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, ये सारे हमें पता है। इसकी रीडिंग किस तरीके से हम करते हैं कलर कॉम्बिनेशन के। उसके बाद हमने देखा चक्रा, कौन सा चक्र है? हार्ट चक्र। सो हार्ट चक्र के पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स आ जाएंगे। एलिमेंट इज एयर एलिमेंट, सो एयर एलिमेंट के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। सो आपका काम क्या है कि 2020 फॉर्मेट में इन सबको लिखना है, और अब जो हम सीख रहे हैं वो उसमें ऐड करना है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? ये कार्ड मोटा मोटी कौन कौन से सिंबल्स हमें दिखा रहा है कि स्वॉर्ड्स है, एट है, जो कि साइड में लगे हुए हैं। उसके बीच के अंदर, मतलब बीच में एक इंसान है। हल्का सा हमें फेमिनन एनर्जी ज्यादातर यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि ट्रैप्ड है। एक रस्सी है, उससे बंधी हुई है। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, फुल बंधी हुई है। आंखों के ऊपर भी पट्टी है। क्या खुद को कोई ऐसा करेगा? नहीं। मतलब हालातों ने इनको जकड़ा हुआ है, लोगों ने इनको फंसाया हुआ है। ये कार्ड जब भी आएगा, ये अपने आप को सबसे निम्नतम, मतलब डाउन समझ रहे हैं अपने आप को, कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं इस जीवन में क्यों हूं, मेरे लिए कोई नहीं है। ये जो होता है ना ऐसे क्वेश्चन मार्क, खुद को डाउन महसूस करने वाले, वो सब चल रहा है। वो सारी ओवर थिंकिंग हो रही है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीखा था कि स्वर्ड्स का मतलब होता है थिंकिंग। जितने स्वर्ड्स बढ़ेंगे उतनी थिंकिंग बढ़ेगी, यानी कि ओवर थिंकिंग। अब से जितने भी कार्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो ज्यादातर आपको डीप नेगेटिव ओवर थिंकिंग के बारे में बताएंगे। शुरुआत एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये अपने बारे में बहुत गलत चीजें बोल रहे हैं। ये किसी को मौका ही नहीं देना चाह रहे हैं कि इनको कोई छुड़ाए। ठीक है, चलिए हम बहुत डीप में जा रहे हैं। एडवांस लेवल में डीप में देखेंगे कि किस तरीके से इसको ऑल एस्पेक्ट्स में पढ़ा जाता है। सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। आंखों के ऊपर की पट्टी, यानी कि हालातों को गौर से अवेयरनेस के साथ देखना नहीं चाह रहे। जो चल रहा है उसको चलते रहना देना चाह रहे। अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कुछ भी इनिशिएटिव लेने के सोच में नहीं है। पीछे कैसल नजर आ रहे हैं, यानी कि इनकी बैक सपोर्ट बहुत है। ठीक है, फिर वो जिस एस्पेक्ट में हमें पूछा गया है सवाल, उस हिसाब से रहेगा। स्टेबल है वो, लेकिन स्टेबल होने के बावजूद इनको एक खालीपन नजर आता है। नीचे देखो, एक नदी सी नजर आ रही है जिसके अंदर का पानी सूख गया है। एक युद्ध भूमि है जिसके अंदर का पानी सूख गया है। कुछ कुछ केसेस में ये आपको बताएगा ना बहुत सारे हर्डल्स को। छोटी छोटे आपको पत्थर नजर आएंगे, एक छोटी छोटी टेकड़ियां नजर आएंगी पीछे की तरफ, पानी, इनका कॉम्बो है। इसका मतलब क्या है कि इंसान के जीवन में पूरी तरीके से हालात बहुत ही बदतर चल रहे हैं। अब इस इंसान को हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा देनी पड़ती है। आइसोलेशन से बाहर निकालना पड़ता है। उनको होप देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शनि जो है वो नेगेटिव है। शनि वक्री चल रहा है, ये भी आप अगर कहेंगे, या शनि की लाठी पड़ चुकी है ये भी आप कहेंगे, तो भी चल जाएगा इस कार्ड के अंदर। ठीक है, क्लियर है? स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या है? जमीन के अंदर धसी हुई है, यानी आपकी सोच जो है ना वो स्टक हो गई है कहीं ना कहीं। प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है वहीं पे, उसी सिचुएशन के अंदर आप अटक से गए हो। टाइम लूप जैसे कहते हैं ना, एक ही चीज में बार बार फंसते चले जाना, सेम एज इट। क्लियर है ये कार्ड कि किस तरीके से इस कार्ड को आप सिंबोलॉजिकल रीड कर सकते हैं? इसकी रीडिंग कैसे करनी है, ये प्रैक्टिकल हम जानेंगे केस स्टडीज के अंदर और एडवांस लेवल में। आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर कि वो क्या बताता है। उसके सारे सिंबल्स जो है वो किन चीजों के बारे में हमें बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।